tam istediği bir kapış. అన్నిటికీ అది ఒక ఫెదర్ వెళ్ళి చూడు కాక్ బాగా దగ్గర Dobra, ja nie wiem. फोटो वीडियो में पहाड़ सारा हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सिंगापुर ओशेरिया। और अगर आपको भी सिंगापुर के अट्रैक्शन पसंद है तो वीडियो को एंड तक देखिए और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए, हम लोग वीवो सिटी में आ गए हैं। यहाँ से हम लोग सेंटोसा एक्सप्रेस लेंगे। स्टेशन में थोड़ी देर वेट करने के बाद देखिए हमारी क्यूट मोनोरेल आ गई है। इस एक्सप्रेस से बाहर का व्यू देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही ये एक्सप्रेस मूव हुई, ग्लास विंडो से बाहर का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। एक साइड सी व्यू, दूसरी साइड ग्रीनरी और सिंगापुर स्काईलाइन का ग्लिम्पस। ऊपर से पूरा एरिया इतना नीट और वेल मेंटेन दिखता है कि राइड छोटी होने के बाद भी काफी इंजॉयबल लगती है। सिटी का नेक्स्ट स्टेशन ही रिजॉर्ट वर्ल्ड स्टेशन है और थोड़ी ही देर में हम लोग रिजॉर्ट वर्ल्ड स्टेशन पहुंच गए। एंट्रेंस से ही ग्रैंड वाइब आ रही थी। इसका एंट्रेंस देखते ही एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। इतना ब्यूटीफुल, ऑर्गेनाइज्ड और वाइब्रेंट लगता है। हर कॉर्नर फोटो परफेक्ट है। यूनिवर्सल स्टूडियो भी यहीं मिलेगा, लेकिन आज का फोकस ओनली ओशेरियम। और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। बाहर का स्ट्रक्चर जस्ट वाव है। मॉडर्न मेराइन थीम में डिजाइन है, ग्रैंड एंट्रेंस और क्लीन सराउंडिंग। ऑलराइट एवरीवन, लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट इज वेटिंग फॉर अस। तो चलिए, पहले हम लोग टिकट ले लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मल वन डे टिकट $55 पर पर्सन है। यू कैन ऑल्सो बुक टिकट्स ऑनलाइन टू सेव योर टाइम। टिकट्स लेके चलते हैं अंदर। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, लाइट्स थोड़ी डिम थी और पूरा एटमॉस्फेयर एकदम अंडर वाटर वाइब दे रहा था। सबसे पहले जो सेक्शन आया वो था जेलीफिश टैंक, और ऑनेस्टली वो मोमेंट बहुत सूथिंग था। ट्रांसपेरेंट टैंक के अंदर ग्लोइंग जेलीफिश स्लो मोशन में फ्लोट कर रही थी। उनकी मूवमेंट इतनी स्मूथ और काम थी कि बस आप खड़े होके देखते ही रहो। कुछ जेलीफिश बिल्कुल अम्ब्रेला शेप में ओपन हो रही थी, फिर धीरे से कॉन्ट्रैक्ट होके आगे मूव कर रही थी। और देखिए दूती और मैं कैसे खेल रहे हैं यहाँ पर। दूती को मैंने गोदी में ले रखा है और हम दोनों ग्लास को स्लाइडली टच करके उनको देख रहे हैं, जैसे वो हमारे सामने ही स्विम कर रहा हो। जैसे ही हम अंदर गए, दूती थोड़ा रुक गई। इतनी बड़ी बड़ी प्री हिस्टोरिक फिशेस देख के वो थोड़ा सा डर गई थी। और ये मूव भी कर रहे थे। लाइट डार्क थी और बैकग्राउंड साउंड थोड़ा इंटेंस था, और ऊपर से इतने बड़े मुंह वाले फिश मॉडल्स। दूती तो मुझे पकड़ के रोने ही लग गई थी। फिर मैंने दूती को नेक्स्ट सेक्शन में लेके जाके उसका मन डाइवर्ट किया। बोला, दूती देखो कैसे फिश स्विम कर रहे हैं, चलो फिश काउंट करते हैं हम लोग। वो एक एक करके काउंटिंग करने लगी। 1 2 3। फिश इधर उधर स्विम कर रहे थे और दूती उनको फॉलो करते हुए पॉइंट कर रही थी। देखिए कैसे वो फुल अटेंशन के साथ एक्सप्लोर कर रही है। आप लोग भी बच्चों के साथ इस तरह लर्निंग थ्रू प्ले ट्राई कर सकते हो, सिंपल और फन। जैसे ही हम और अंदर गए, ऐसा लग रहा था जैसे हम ओशन के दुनिया में एंटर कर गए हो। यहाँ के ह्यूज ग्लास वॉल्स और उसके पीछे रेस और कलरफुल छोटी बड़ी फिशेस इतनी पीसफुली स्विम कर रही थी कि बस देखते ही जाओ। फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम लोगों ने स्टिंगरे फिश देखा। ये कितनी ग्रेसफुली ग्लाइड कर रही थी। मैंने दूती को भी दिखाया, देखो दूती कैसे ग्लाइड कर रही है, ये बिल्कुल प्लेन की तरह, और वो कंटिन्यूसली ग्लास के पास आ जा रही थी। फिर हम मोरोयल जोन में गए। ऑनेस्टली सबसे फैसिनेटिंग, यहाँ हनीकॉम मोरोयल एंड ग्रीन मोरोयल दोनों एक साथ स्विम कर रही थी। अब देखिए दूती का डर खत्म हो गया है। दूती अपने आप ही इधर उधर देख रही है, हर फिश को नोटिस कर रही है। उसका क्यूरियोसिटी का लेवल नेक्स्ट लेवल पे था। मुझे लगता है बच्चों के लिए ये इंटरेक्टिव और लर्निंग मोमेंट परफेक्ट है। अब हम लोग आ गए हैं शिप रैक सेक्शन में। ये जो आप ब्रोकन शिप और वेसल्स देख रहे हो ना,
इस कॉन्सेप्ट को शिपरेक एग्जिबिट बोलते हैं। मतलब एक जहाज जो समुद्र में डूब गया हो और टाइम के साथ पूरा टूट फूट गया हो। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है। मेराइन वर्ल्ड में ऐसे डूबे हुए शिप्स को कभी कभी आर्टिफिशियल रिफ भी बोला जाता है, क्योंकि धीरे धीरे कोरल, एल्गी, छोटी बड़ी फिश, श्रिम्प सब मिलके इसको अपना घर बना लेते हैं। यहाँ प्रॉपर इंफॉर्मेशन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, जहां आप पढ़ सकते हो कौन कौन सी स्पीशीज किस जोन में रहती है। मतलब ये सेक्शन सिर्फ देखने के लिए नहीं, नॉलेज लेने के लिए भी परफेक्ट है। दूती को यहाँ पर कलरफुल फिश देख के बहुत मजा आ रहा है। वो खुद से ग्लास के पास जाके देख रही थी। इसके बाद आता है ओपन ओशन सेक्शन। ये जो क्लिप आप देख रहे हो ना, ये मैंने थोड़ा ऊपर से शूट किया है और ऑनेस्टली ऊपर से और भी ज्यादा मैसिव लग रहा था। आप भी इसे देख के अंदाजा लगा पा रहे होंगे ये कितना बड़ा है। इतना बड़ा ग्लास पैनल है कि सच में ऐसा फील हो रहा था जैसे हम खुद ओशन के अंदर आ गए हो। यहाँ पर आपको छोटी बड़ी हर टाइप की फिश देखने को मिलेगी। कुछ स्लो मोशन में ग्लाइड कर रही थी, कुछ ग्रुप में स्विम कर रही थी और कुछ इतनी बड़ी थी कि उनको देखकर बस आंखें फॉलो करते रह जाती हैं। सिंगापुर एक्वेरियम की खास बात यह है कि इसको एशिया के सबसे बड़े एक्वेरियम एक्सपीरियंस में से एक माना जाता है और वहां खड़े होके जनरली उसका स्केल फील भी होता है। फिर हमने यहाँ देखा कैसे डाइवर्स अंदर जाके बिग फिश को खाना खिला रहे थे और बाहर सब लोग इसको एंजॉय कर रहे थे बैठ के। बच्चे, एडल्ट, सबका रिएक्शन देखने लायक था। ये सीन तो पूरा लाइव नेशनल ज्योग्राफिक जैसा फील दे रहा था। तब हमें रियलाइज हुआ कि ओशेरियम सच में बहुत बड़ा है और इतना वॉक करने के बाद हमने सोचा चलो हम भी थोड़ा सा बैठ कर रेस्ट कर लेते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। बट दूती रेस्ट के मूड में बिल्कुल नहीं थी। पता नहीं इतनी एनर्जी आती कहाँ से है इसके अंदर। वो फुल एनर्जी में इधर उधर जा रही थी, कभी एक साइड का ग्लास देख रही है, कभी दूसरी साइड के फिश का पॉइंट कर रही है। हम रिलैक्स करने बैठे थे और मैडम का एक्सप्लोरेशन मोड ऑन ही था और साथ में शैतानी मोड भी ऑन था। अब आता है वो सेक्शन जिसका मुझे सबसे ज्यादा वेट था, शार्क टनल। मैं काफी टाइम से ऐसे टनल एक्सपीरियंस करना चाहती थी और फाइनली यहाँ देखो, अरे ये देखो यहाँ शार्क सो रहा है लगता है। इतना कामली रेस्ट कर रहा है, बिल्कुल मूव भी नहीं कर रहा। जब एक बड़ा शार्क बिल्कुल ऊपर से पास हुआ ना, उसका साइज और मूवमेंट देख के ऑटोमेटिकली वहां निकल गया। मैं सच में एक्साइटेड थी और दूती भी कंटिन्यूअसली ग्लास के पास इधर उधर देख रही थी। वैसे पहले सिंगापुर ओशेरियम का नाम सी एक्वेरियम था, लेकिन लास्ट ईयर ही जुलाई में रिनोवेट करके इसका नाम सिंगापुर ओशेरियम रख दिया गया है और रिनोवेशन के बाद ये पहले से भी ज्यादा बड़ा और इमर्सिव हो गया है। ये एशिया के सबसे बड़े ओशेरियम में से एक माना जाता है और यहाँ का स्केल देख के जनरली समझ में आता है कि कितना ह्यूज है। हर जोन एक अलग थीम में बेस है। ओपन ओशन, शिपरेक, जेलीफिश, शार्क और हर जगह प्रॉपर इंफॉर्मेशन बोर्ड भी लगे हुए हैं। मतलब सिर्फ एंजॉय नहीं, आप यहाँ काफी कुछ लर्न भी कर सकते हो। फिर आता है कोरल गार्डन, जहाँ पर बहुत सारे कलरफुल फिश थी और हमने दूती को काउंट करने के लिए बोला फिश और दूती ने अच्छे से किया। फिर हमने वेल स्केलेटन के नीचे फोटो क्लिक कराई। दूती एक्साइटेडली पोज दे रही थी और हमने भी कपल ऑफ शूट्स लिए। पूरा स्केलेटन और सराउंडिंग सेटअप काफी मैजेस्टिक लग रहा था, परफेक्ट मेमोरी मोमेंट। इसके बाद जो सेक्शन आता है वो थोड़ा मॉडर्न और क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है। एक पूरा लिविंग रूम सेटअप अंडर वाटर दिखाया गया है। सोफा, चेयर, टेबल, क्लॉक, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी का घर समुद्र में चला गया हो। एंड में डॉल्फिन एरिया था जहाँ लोग भीड़ लगा के खड़े थे, सब डॉल्फिन का वेट कर रहे थे। दूती क्यों पीछे रहे, दूती भी डॉल्फिन देखने के लिए वेट कर रही थी। यहाँ पर आपको फूड सेक्शन भी मिल जाएगा और एक क्यूट सोवेनियर शॉप भी है जहाँ से सॉफ्ट टॉयज और मेराइन थीम गिफ्ट्स मिल जाते हैं। तो ये था हमारा ब्यूटीफुल डे एट सिंगापुर ओशेरियम। ये प्लेस डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग है और ये प्लेस बहुत बड़ा भी है, इतना बड़ा कि मैं इस ब्लॉग में शायद आधा ही कवर कर पाई हूँ। यहाँ फन भी है, लर्निंग भी है और पूरा अंडर वाटर वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप सिंगापुर में हो या विजिट प्लान कर रहे हो तो ये डेफिनेटली एक्सप्लोर करने लायक जगह है। आई होप यू फाउंड माई ब्लॉग एंजॉयबल एंड इन्फॉर्मेटिव। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।